नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक न्यूज। हर खबर सीधे आप तक। सर, सबसे पहले मियां भैरव पंचायत के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं न्यूज के माध्यम से? सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सभी को पैर छू के प्रणाम करता हूँ, सभी को सम्मान करता हूँ, सभी को आदर किया हूँ, सबको सम्मान और सही काम और सच्चे व्यक्ति को इस बार की चुनाव है। इस बार के चुनाव में सच्चे व्यक्ति को इस पंचायत के हर जनता जनार्दन हमारे भगवान, क्योंकि हमारे परिवार का जो है नाम जो है इस पंचायत के हर एक व्यक्ति का अहम भूमिका, अहम आशीर्वाद, अहम कृपा रहा है। उस कृपा को हम लोग सदैव बना के रखे हैं, सदैव रखना है और ईमानदारी सदैव बरतना है। चलिए सर, आप वर्तमान में सरपंच पुत्र हैं जी। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 5 साल गुजर रहा है और आगामी पंचायत चुनाव नजदीक भी है, तो उनका कार्यकाल के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए। जी, कार्यकाल हमारा जनता कहे जी। ये हमारे पंचायत का जो भी जनता जनार्दन है, आप उनके पास जाइए डोर टू डोर। मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे पास आए हैं और अपना अहम टाइम लेकर आए हैं और इस चुनाव के मौका पे आए हैं। इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता है और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे दरवाजे। फिर भी सर, आप जो भी नए जैसे ग्राम कचहरी समय से खुलना था और जितने भी मैंने मामला था जी, तो आप एक भाई को भाई से मिलाने के लिए और जो भी मामला चूंकि बाहर न जाए मामला, उसके लिए आप किस तरीके से मैंने अपने जी, तो यहाँ पे तो इसी के लिए ग्राम कचहरी तो इसी के लिए बनाया गया है ना। सरकार की ओर से यही है प्रेरणा और आगे बढ़ाने का, मतलब डेवलपमेंट करने का कि समाज अपने समाज को टूटने ना दे, एक बंधन में जोड़े, एक बंधन में सभी को साथ लेकर चले। और हम लोग सदैव इस कार्य पे अमल किए हैं, सदैव तत्पर रहे और सदैव करने के लिए अभी भी एक्टिव है, सदैव रहना है। अच्छा विक्की जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्या आपके पूर्व में भी कोई फैमिली मेंबर से जो है कि मुखिया या फिर इस तरीके से कुछ राजनीतिक थे? जी, हमारे ग्रैंडफादर मेरे दादाजी स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह जी, और जो कि लगभग नहीं कुछ होंगे तो 3, 4, 5 बार यहाँ का मुखिया और पहला मुखिया, इस पंचायत का सबसे पहला मुखिया। और इस पंचायत में जो भी विकास दिखता है, चाहे हॉस्पिटल हो, लाइन हो, स्कूल हो, जो भी व्यवस्था है सब बाबा के कार्यकाल में ही किया गया। ठीक है, उसके बाद बहुत ऐसा है व्यवस्था जो हॉस्पिटल जहाँ का तहाँ रह गया, स्कूल जहाँ के तहाँ रह गया। उसके बाद रेलवे स्टेशन की बात बता रहे हैं, रघुनाथपुर मातपुर जो रेलवे स्टेशन है, बिठौली फ्लैग जो है, बिठौली फ्लैग होल्ड, उसमें मेरे दादाजी का अहम भूमिका और अहम उस कार्यकाल को आगे बढ़ाने का काम किए। सदैव विकास जिसको कहते हैं, रियल डेवलपमेंट, जो रियल में विकास हो, जो जनता को डायरेक्ट जनता के घर घर पहुंचने। उस समय कोई योजना नहीं था, उस टाइम में जिस समय दादाजी मुखिया थे उस समय कोई भी योजना नहीं था। हजारों काम दिखेगा, सभी भी अब घूमिएगा मेरे पंचायत में, पूछिएगा कि क्या किए। और आज वर्तमान में हम लोग भी सम्मान दिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इस बार आप वर्तमान में सरपंच हैं आपकी माता जी, और इस बार आप भावी मुखिया प्रत्याशी से आपकी माता जी चुनाव लड़ रही है, तो सरपंच से मुखिया का चुनाव लड़ना क्यों आवश्यक समझे? आवश्यक इसलिए समझे कि हमारे दादाजी का भी अधूरा सपना है और विकास करना है हमको। ठीक है, और विकास इस सिस्टम से करना है, ईमानदारी से। सबसे बड़ा चीज ईमानदारी होना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रतिनिधि हमको आज हमारे परिवार को ये पंचायत का लोग जो सम्मान दिए हैं, सम्मान, इस कुर्सी को सम्मान हम लोग करते हैं। आप किसी से भी पूछिएगा, रात को 12 बजे भी जनता जनार्दन पूछते हैं तो हम लोग साथ में रहते हैं। ऐसा होना चाहिए। और रियल में हम लोग मुखिया जब बनेंगे भाई, आपको बुलाएंगे जरूर, बुलाएंगे। जब 2 साल बीत जाएगा उसके बाद बुलाएंगे। आप डोर टू डोर घूम के मेरे काम को देखिएगा, सुनिएगा कि आपका मुखिया कैसा है। हम लोगों को विकास करना है। अच्छा, हम लोग गरीबों को घर घर तक योजना पहुंचाना है। अच्छा, तो मॉडल पंचायत बनाने के लिए आपकी क्या मैंने एक्शन प्लान के तहत? एक्शन प्लान तो सबसे पहला तो हमको हॉस्पिटल का, सबसे पहला कार्य हमको हॉस्पिटल का, ठीक है, जो कि हमारे परिवार के, जो हमारे पंचायत का हर मेंबर है हमारे घर का मेंबर है और मैं सभी का मेंबर है, सबके फैमिली का मेंबर है। हॉस्पिटल क्या भैया सुविधा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। दादाजी उस समय 6 बेड का पास कराए, आज से 40 साल पहले 6 बेड का था और 6 बेड के बाद आज तक 1 बेड भी नहीं लग चुका। क्यों? विकास इसको ना कहते हैं, कुछ संस्था, कुछ समूह, कुछ
डेवलपमेंट करे। 6 बेड का खुला तो 10 बेड होना चाहिए। 10 बेड का, पहले तो 6 बेड होना चाहिए। 6 बेड तो ऑटोमेटिक भगवान का कृपा और यहाँ का लोगों का कृपा होगा। 6 से 10, 10 से 12, 12 से 15 भी हो सकता है। तो इसको विकास कहते हैं। कुछ शिक्षा का भी व्यवस्था सुधारना चाहिए ना। शिक्षा सरकारी संस्था ही है, तो उसको देख रेख कौन करेगा? ग्राम के प्रधान मुखिया जो होंगे वही ना। वार्ड कमिश्नर को भी, वार्डर जितना भी वार्डर लोग है, सब लोग वार्ड मेंबर जो भी अध्यक्ष है, जिनके वार्ड में जो स्कूल है वो उसमें वार्ड मेंबर लोग, साथ में मुखिया जी, सब लोग मिल के एक समूह के साथ काम करेंगे तो विकास जरूर होगा। और विकास इसके लिए जनता के लिए विकास होना चाहिए, कोई प्रतिनिधि खुद का विकास ना हो। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे युवा होने के नाते आप युवाओं को किस प्रकार से ख्याल रखेंगे? युवा के दिल में बसते हैं सदैव, युवाओं के दिल में बसेंगे सदैव। युवाओं के हृदय में सदैव अपना जगह बना के रखें और रखना चाहते हैं और सदैव रहे। चलिए, तो सर अपना पुनः परिचय बताएंगे। जी, मेरा नाम हुआ राहुल सिंह बिक्की। जी। सरपंच मीना सिंह, भावी मुखिया प्रत्याशी, ग्राम पंचायत राज मियाँ बैरो के मैं पुत्र हुआ। और पुनः सर, जितने भी मियाँ बैरो पंचायत की जनता देख रहे हैं, उजाला दस्तक न्यूज के माध्यम से एक बार क्या अपील करते हैं? जी, उजाला दस्तक को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे दरवाजे पे आए। आप 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठे और टाइम दिए मेरे से परिचय लिए, मेरे बातों को सुने। आप लोग हमारे जनता के बीच में इस बातों को पहुंचे कि हमारा जनता सदैव हमारे परिवार के लिए। आज जो पंचायत का जो चुनाव है, सबसे पहला मुखिया इस परिवार से थे। दादाजी आज ईमानदार थे तो आज हम लोग भी ईमानदार हैं और सदैव रहना है। और विकास किसको कहते हैं? विकास हमको सब 5 चीज अहम है। शिक्षा व्यवस्था जरूरी है, स्वास्थ्य व्यवस्था जरूरी है, घर घर तक नल जल का भी पानी पहुंचना जरूरी है, घर घर तक भोजन भी जरूरी है, घर घर का विकास होना जरूरी है, हर घर स्वस्थ होना जरूरी है। इसके लिए ये विकास हुआ। ये नहीं हुआ कि आप मुखिया बने, आप अपने घर में रहिए, आपको जनता जनार्दन फोन करे तो आप उसके बाद कोई जी नहीं। मुखिया ये हुए जो आपके बीच में रहे, आपका हर एक दुख सुख, हर एक आपके बातों को सुने, आपके बीच में और आपके साथ चलने का भी काम करे।